आखिरकार फैक्ट्री में पेपर कप कैसे बनते हैं और क्या आप जानते हैं पेपर कप बनाने के लिए पेपर कहां से आता है और क्या आपको पता है पेपर कप बनाने के लिए कैसे पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे फैक्ट्री में पेपर कप को प्रिंट किया जाता है और क्या पेपर कप में चाय पीने से कैंसर होता है। आज के समय में किसी भी फंक्शन, शादी या पार्टी में ज्यादातर पेपर कप्स का ही यूज किया जाता है क्योंकि ये इजीली डिस्पोज हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर फैक्ट्री में पेपर कप कैसे बनाया जाता है। तो पेपर कप बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में पेपर रोल को इंपोर्ट किया जाता है। अब एक कलरिंग मशीन में कलर को ग्राइंड किया जाता है। वर्कर्स द्वारा कलर की अच्छी तरह से जांच करने के बाद इसे प्रिंटर में भरा जाता है। उसके बाद प्रिंटिंग मशीन पेपर शीट पर कंपनी द्वारा बनाए गए डिजाइन को प्रिंट करती जाती है। अब इस पेपर शीट को एक कटिंग मशीन में भेजा जाता है जहां वो मशीन शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है जिनका यूज बाद में कप बनाने के लिए किया जाएगा। उसके बाद अगली प्रोसेस में इन पेपर सर्किट्स को कप मेकिंग मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन सबसे पहले कप की राउंड बॉडी तैयार करती है। उसके बाद एक और मशीन कप के बेस को राउंड बॉडी के साथ अटैच कर देती है। अब एक राउंडर मशीन द्वारा कप के हेड पार्ट को गोलाकार शेप दिया जाता है। अगली प्रोसेस में एक फ्रेकर मशीन इन कप्स को बारी बारी से एक के ऊपर एक रखकर इनके बंडल तैयार करती है। उसके बाद वर्कर्स द्वारा इन कपों की अच्छी तरह से जांच की जाती है और उसके बाद ये कप पैकेजिंग लाइन में पहुंचते हैं जहां इन्हें अच्छे से पैक किया जाता है। अब ये कप यूज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो पेपर बनाने की प्रक्रिया, इतना तो आपको पता ही होगा कि कागज पेड़ की लकड़ियों से बनते हैं। इनमें से मुख्य रूप से कागज बर्च, पॉपुलर, बीच और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों से बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी लकड़ियों में रेजिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब इन पेड़ों को काटकर ट्रांसपोर्टर के जरिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब इन लकड़ियों के ऊपर से मशीन द्वारा ऊपरी छाल को निकालने का प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इन लकड़ियों को ग्राइंड करके बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन लकड़ी के टुकड़ों को डाइजेशन टैंक में कन्वेयर बेल्ट के जरिए भेज देते हैं जहां इन लकड़ियों के महीन टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबालने का प्रोसेस किया जाता है और उबालने के कारण लकड़ी से लिग्निन और वुडन फाइबर दोनों अलग हो जाते हैं। लिग्निन एक पदार्थ होता है जो लकड़ी को कठोर बनाए रखता है। अब इस वुड फाइबर को पानी में अच्छे से साफ किया जाता है जिसके कारण बचा खुचा एसिडिक सॉल्यूशन भी रिमूव हो जाता है। फिर भी यह वुड फाइबर पेपर बनाने लायक नहीं होता है जिस कारण इसमें क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग करते हैं पैरा ऑक्साइड और ओएक्सीजन का यूज करके, जिस कारण यह वुड फाइबर पूरा साफ और पेपर बनाने लायक हो जाता है। अब एक अच्छे क्वालिटी का पेपर बनाने के लिए वुड फाइबर में CaCO3 पर्याप्त मात्रा में मिलाकर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इस CaCO3 वुडन फाइबर में आवश्यकता अनुसार पानी मिक्स करते हैं जिससे एक पतला पेस्ट तैयार हो जाता है। और अगर एक कलरफुल कागज बनाना हो तब साथ साथ कलर को भी मिक्स कर देते हैं। अब इन सारे मिक्सचर को पेपर मेकिंग मशीन में भेज देते हैं जहां पर मशीन इस पेस्ट को पेपर में बदल देती है। इस मशीन में लाइन से बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं जिसमें प्रेशर के साथ इस पेस्ट को भेजा जाता है। रोलर से गुजरने के कारण इस पेस्ट से पानी धीरे धीरे अलग हो जाता है और साथ ही कागज की एक पतली परत भी तैयार हो जाती है। अब अंत में इसे गर्म चेंबर से गुजारते हैं जिस कारण कागज की इस पतली परत से सारा पानी निकल जाता है और एक सूखा कागज बाहर आ जाता है। कागज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसे लैब में इसकी थिकनेस और क्वालिटी की अच्छे तरीके से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग सही पाए जाने के बाद इन सभी कागजों के बड़े बड़े रोल्स बना दिए जाते हैं और कुछ कागजों को शीट के तौर पर कटिंग कर दी जाती है। इसके बाद इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अलग अलग कंपनियों में इसके इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है।